तो चैप्टर के स्टार्टिंग में हमें बाम की कुछ पास्ट मेमोरीज के बारे में दिखाया जाता है जिस टाइम वो रिचल के साथ था। तो यहाँ बाम कहता है, इन डार्कनेस शी वॉज माई स्टार। उसने मुझे बोलना सिखाया, बाहर की दुनिया के बारे में बताया, उसने मुझे जीने की एक वजह दी है। मैं एक ऐसी अंधेरी दुनिया में पैदा हुआ था जहाँ पर काले आसमान के अलावा और कुछ नहीं था, लेकिन जब से वो मेरी दुनिया में आई वो काला आसमान भी सितारों से चमक उठा। मुझे मेरी मौत की बिल्कुल परवाह नहीं है, क्योंकि रिचल को खोना मेरे लिए मौत से भी ज़्यादा बदतर है। भाई मेरी आंखों में तो यार आंसू आ गए बस। यहाँ पे मैं बाम से काफ़ी ज़्यादा रिलेट करता हूँ, क्योंकि मेरे साथ ही मेरी एक्स के साथ कुछ ऐसा ही हुआ था। खैर उसने बस मुझे मारने की कोशिश नहीं करी, क्या मतलब उसे मौका नहीं मिला कभी। तो अब हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर बाम उस पिंजरे के अंदर होता है उस मॉन्स्टर से लड़ने के लिए, और यहाँ पर बाहर यूरी खड़ी होकर इवान से पूछती है, अरे वो ये रैंक वाले गाइड, तुझे कोई आइडिया है कि ये लड़का इस टेस्ट को कैसे पास करेगा? तो इवान यूरी से कहता है, मुझे लगता तो नहीं कि लड़का इस टेस्ट को पास कर पाएगा। खैर अब तो कोई चमत्कार ही से बचा सकता है। लेकिन इवान अपने मन में भी कह रहा होता है, लेकिन बस एक रास्ता है इस टेस्ट को पास करने के लिए, मैं बस गाइड हूँ, मेरा काम लोगों को रास्ता दिखाना है, लेकिन चलना तो उन्हें खुद पड़ेगा। अगर मैं इस लड़के को रास्ता बता भी दूं तो मुझे लगता नहीं कि लड़का उस रास्ते पे चल पाएगा। और इतने में वो मॉन्स्टर बाम के ऊपर अटैक कर देती है, और बाम लेकिन अपनी जगह से हिलता तक नहीं है। बाहर खड़ी यूरी चिल्लाती है, अरे वो पागल हो गया है कि भाग वहां से, भाग भाग। लेकिन बाम नहीं सुनता, और इतने में वो मॉन्स्टर बाम को खा जाती है। और यहाँ पे यूरी बाम को फिर बचाने के लिए जा रही होती, तभी इवान उसे रोक के कहता है कि मिस यूरी रुकिए, यही इस टेस्ट को पास करने का एक तरीका है। यूरी कहती है, क्या मतलब है तुम्हारा? एक बार आप उस मॉन्स्टर की तरफ देखिए। तो हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर इधर उधर घूम रहा होता है, तभी उसके मुंह से खून निकल रहा होता है और वो बाम को बाहर निकाल देता है। मतलब बाम ने उस मॉन्स्टर के अंदर जाके अटैक किया है। तो यहाँ पर इवान यूरी से कहता है, बहुत बार लोगों को रास्ता मालूम होता है, लेकिन वो लोग रास्ते पे चलने से डरते हैं। लेकिन बाम यहाँ पर डरा नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि बाम जिसको ढूंढ रहा है उसको खोने का डर इतना बड़ा है कि उसके सामने दूसरे डर कुछ भी नहीं है। और यही इस टेस्ट का मेन पर्पस है कि अपने डर पर काबू करना। मिस यूरी कहती है कि तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? तो इवान कहता है कि कोई फायदा नहीं, अगर मैं इस लड़के को बता भी देता तो मुझे लग नहीं रहा था कि लड़का उस पर चल पाएगा। लेकिन ये लड़का काफी बहादुर निकला। तो वो जो मॉन्स्टर था वो घायल हो जाता है और बाम उस बॉल के पास चला जाता है उसे फोड़ने के लिए। बाम उस पर तलवार अटैक भी करता है, लेकिन बॉल फूटती ही नहीं है। तो यूरी ये देख के शॉक हो जाती है और हेडोन के पास जाके कहती है, हेडोन ये क्या है? मैंने आज तक ऐसी चीज नहीं देखी है जो ब्लैक मार्च का अटैक झेल गई हो। क्या तुम इस लड़के को फेल करना चाहते हो? तुम्हें इस टेस्ट को अभी रोकना पड़ेगा। तो हेडोन कहता है, माफ कीजिएगा मिस यूरी, लेकिन एक बार अगर टेस्ट शुरू हो गया तो बाद में उसे रोका नहीं जा सकता। यूरी कहती है, लगता है मुझे कुछ करना पड़ेगा, मैं उस लड़के की मदद करने के लिए जा रही हूँ। तभी उसे इवान रोक के कहता है, रुक जाइए प्रिंसेस, एक तरीका है जिससे हम इस लड़के की मदद कर सकते हैं। इवान बाम की तरफ चिल्ला के कहता है, तुम्हें ब्लैक मार्च से बात करनी पड़ेगी, तुम्हें उससे कहना पड़ेगा, ब्लैक मार्च प्लीज मुझे अपनी शक्तियां दे दो। तो यहाँ पे यूरी इवान से कहती है, इवान तुम पागल हो गए हो, मैं ब्लैक मार्च की मालकिन हूँ, उसने मुझे आज तक अपनी शक्तियां नहीं दी, तो उस लड़के को ऐसे कैसे शक्तियां दे देगी? और तभी हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर वापस खड़ा हो जाता है और बाम की तरफ अटैक करने के लिए आ रहा होता है। लेकिन तभी ब्लैक मार्च से कहता है, प्लीज प्लीज ब्लैक मार्च, मुझे तुम अपनी शक्तियां दे दो, मुझे टावर के ऊपर जाना है। और इतने में ब्लैक मार्च की जो स्पिरिट होती है अंदर की, वो बाहर निकल के आके उससे कहती है, तुम टावर के ऊपर क्यों जाना चाहते हो? तुम बस ऊपर जाने के लिए इतना बेचैन क्यों हो रहे हो? क्या तुम्हें बेशकीमती हीरे जवाहरात चाहिए, या तुम्हें कोई जादू शक्तियाँ चाहिए, पावर, पैसा? बताओ तुम ऊपर क्यों जाना चाहते हो? नहीं नहीं, मुझे ये सब नहीं चाहिए, मुझे बस वो चाहिए। वो से तुम्हारा क्या मतलब है? क्या वो कोई बेशकीमती खजाना है, या फिर कोई खतरनाक पावर, या फिर वो इस पूरी दुनिया की सबसे सुंदर लड़की है? नहीं, वो कोई बेशकीमती खजाना नहीं है, ना ही वो इस दुनिया की सबसे सुंदर लड़की है। वो बस मेरी दोस्त है जो कि थोड़ी टॉम बॉय जैसी है। वो कभी कभी मजाक करती है और कभी कभी मेरे से झूठ भी बोलती है, लेकिन वो मेरे लिए इस दुनिया की सबसे कीमती इंसान है। मुझे उसे ढूंढने के टावर के ऊपर जाना है। एक बात बताओ, तुम काफ़ी ज़्यादा बोरिंग हो, लेकिन तुम मेरे टाइप की हो। तो वो स्पिरिट बाम को हग करके कहती है कि ठीक है, मैं तुम्हें अभी अपनी पावर दे रही हूँ। और वो स्पिरिट यूरी की तरफ देख के कहती है, निकल जाए यहाँ से चुड़ैल, ये लड़का मेरा है। तो यूरी यहाँ बाहर गुस्से में कहती है, अच्छा अब मैं समझी, ये बस क्यूट लड़कों को अपनी पावर देती, तभी मैं सोचूं इसने मुझे आज तक अपनी पावर क्यों नहीं दी। तू रुक, तू गई काम से, ब्लैक मार्च मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। और इतने में वो बॉल जो होती है वो फूट जाती है, लेकिन उस बॉल के अंदर से ब्लैक कलर का ऑरा निकलता है जो कि बाम को जकड़ लेता है और अपनी तरफ खींच लेता है, और वहाँ से बाम गायब हो जाता है। तभी यूरी हेडोन के पास जाके कहती है, हेडोन वो लड़का कहाँ गया, तुमने क्या किया उसके साथ? हेडोन कहता है, कुछ नहीं मिस यूरी, मैंने तो बस उसकी विश पूरी की है। उसे टावर के ऊपर जाना था, मैंने उसे अगले फ्लोर पे भेज दिया है। मुझे लगता है कि आपको भी उसके पीछे जाना चाहिए, क्योंकि आपकी ब्लैक मार्च उसके पास ही है। तो यूरी कहती है, अरे हाँ, मेरी ब्लैक मार्च उसके पास ही है, मुझे उसे ढूंढना होगा। इवान चलो।